तो लास्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था कि आपको क्या पढ़ के आना है, वेक्टर मल्टीप्लाई। क्या पढ़ के आना था आपको, वेक्टर मल्टीप्लाई, कि हम कैसे सदिश गुणन करते हैं। तो देखिए इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, सदिश गुणन। तो एक बार और आपको तरीका बता देती हूँ सदिश गुणन कैसे करते हैं, डायरेक्टली बता देती हूँ मैं आपको इसको, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि इसके जो आंसर आता है वो भी वेक्टर आता है। इससे जो आंसर आता है वो भी बिल्कुल वेक्टर आता है। और वो कैसे आता है वो देखिए, यदि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, आपका ये एग्जाम्पल बता देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7.4। क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। और बी वेक्टर दिया हुआ है आपको माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। इसमें आपको स्केलर मल्टीप्लाई और वेक्टर मल्टीप्लाई दोनों निकालना है। क्या क्या निकालना है, स्केलर मल्टीप्लाई, अदिश गुणन और सदिश गुणन दोनों निकालने हैं। तो हम इसको कैसे निकालते हैं, जब डॉट मल्टीप्लाई बोलते हैं तो यहाँ जब स्केलर वर्ड यूज में आता है तब यहाँ पर हम डॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। तो ये हो गया 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, डॉट लगाओ, इसको पूरा लिख दो, माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। इसको डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई करना सिखा रही हूँ मैं, i को i से मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू माइनस 2 कितना हुआ, माइनस 6। j को j से मल्टीप्लाई करो, माइनस 4 प्लस 1 सॉरी माइनस 4 इंटू प्लस 1 माइनस 4। 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15 कितना हुआ, माइनस 25। आंसर आया है इसका माइनस 25। ये इसका स्केलर मल्टीप्लाई है, अदिश गुणन, नोट कर लो। अब बात करते हैं वेक्टर मल्टीप्लाई की। वेक्टर मल्टीप्लाई की हम बात करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आई कैप जे कैप के कैप, इस टाइप से लिखना है, आई जे और के। ए के लिए ए क्रॉस बी है तो पहले ए आएगा, 3 माइनस 4 5 माइनस 2 1 माइनस 3, इस टाइप से आएगा। ध्यान आपको रखना है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। आई कैप के लिए इसको हाइड कर लो, आई कैप बोल रहा है तो आई कैप को हाइड कर लो। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 4 इंटू माइनस 3 12, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 5, हमेशा बीच में माइनस का निशान आता ही है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया प्लस हो गया आई, जे कितना है माइनस, माइनस के जे कैप। ये होता नहीं है लेकिन हम हमेशा मानते हैं। जे कैप को हाइड करो, जे कैप को हाइड किया, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9, माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10, फिर जे कैप के कैप को हाइड करो, 3 इंटू 1 3 माइनस 4 इंटू माइनस 2 8 आएगा। क्या हुआ देखिए, लिखिए आई कैप 12 माइनस 5 कितना हुआ, 12 माइनस 5 बताइए, 7 7 आई कैप माइनस जे कैप, ये कितना बचा, माइनस 9 प्लस 10 1, के कैप में कितना बचा, माइनस के 5। तो टोटल आंसर कितना आ गया
नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। ये चैप्टर काफी बड़ा है, इसमें काफी टाइम लगेगा। अगले टॉपिक की बात कर रहे हैं अभी हम। अगले टॉपिक की बात करते हैं यहाँ पर। अगला टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन किस किस का रिलेशन चाहिए? रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। इस पर हिंदी में बात की जाए तो यहाँ आएगा कोणीय वेग व रेखीय वेग में संबंध। कोणीय वेग व रेखीय वेग में संबंध कैसे करेंगे? कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि रिप्रेजेंट किस टाइप से करते हैं। तो हमें फॉर्मूला क्या पता है? हमें सबसे पहले जाना है फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है इसका ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? डेल थीटा अपॉन डेल टी। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? डेल थीटा अपॉन डेल टी। डी ओमेगा बराबर यही तो होता है एंगुलर वेलोसिटी, यही तो होती है कोणीय वेग, थीटा अपॉन टी। होगा नहीं होगा ये? थीटा अपॉन टी ही लिख लो बस इसको, सिर्फ थीटा अपॉन टी। ये आप जानते हो इस तरीके से। ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा अपॉन टी। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से इसको स्टार्ट नहीं करेंगे, हम इससे स्टार्ट करेंगे इसके पहले से मतलब कि हमें ध्यान रखना होगा थीटा इज इक्वल टू होता है एस अपॉन आर। थीटा इज इक्वल टू होता है एस अपॉन आर। ठीक है, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको पहले बताया हुआ है थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। अब इसका हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएट इट बाय टी या विद रेस्पेक्ट टू टी। टी के सापेक्ष का अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, अब देखिए, बताइए यहाँ से क्या हो रहा है? डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है? डी थीटा अपॉन डी टी होता है ओमेगा। डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है? ओमेगा 1 अपॉन आर। तो 1 अपॉन आर ही रहेगा। ठीक है, डी एस अपॉन डी टी क्या होता है? डी एस अपॉन डी टी वेलोसिटी होगी, v। क्या हो गया? v हो गया ना? ये क्या हो गया? v। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो वेलोसिटी ही होता है। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया? r ओमेगा। v इज इक्वल टू हो गया r ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, रेखीय वेग कोणीय वेग में संबंध, यही संबंध है। नोट कर लीजिए इसको। इनकी वेक्टर फॉर्म लिखनी भी जरूरी है, अभी हम वेक्टर फॉर्म पे भी बात करेंगे इसकी। तो यदि हम इनके वेक्टर फॉर्म की बात करें, सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म की मैं बात करूं, यदि ज्यादा कुछ नहीं, v वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर।
वी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। क्रॉस का मतलब क्या होता है साइन थीटा। नोट कर लो इसको फटाफट। नेक्स्ट हेडिंग है रिलेशन बिटवीन। ऐसे कीजिए हेडिंग को आप ही लिखिए रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। कोणीय त्वरण व रेखीय त्वरण में संबंध। कोणीय त्वरण व रेखीय त्वरण में संबंध। तो देखिए कैसे करेंगे इसके लिए आपको क्या पता है। इसके लिए हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन टी। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है थीटा अपॉन टी। या तो इससे कीजिए इसको, या फिर अभी जो आपने आंसर निकाला है सिर्फ उससे कर लो। अभी जो आंसर निकाला था b इज इक्वल टू आर ओमेगा, इससे करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिफरेंशिएट करो इसका, लिखिए। इसके बाद इसको लिखने के बाद लाइन लिखिए समीकरण एक का t के सापेक्ष अवकलन करने पर बाय डिफरेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो कीजिए इसका आ जाएगा dv अपॉन dt। ओमेगा फिक्स होता है, आर फिक्स होता है, ओमेगा का हो गया डी ओमेगा अपॉन dt। dv अपॉन dt कितना होगा a, एक्सीलरेशन होता है तो त्वरण r, d ओमेगा अपॉन dt क्या होता है अल्फा। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया r अल्फा। हो गया रिलेशन। ये लीनियर एक्सीलरेशन, रेखीय त्वरण, ये एंगुलर एक्सीलरेशन, कोणीय त्वरण। दैट्स इट। नोट कीजिए इसको। यदि वेक्टर फॉर्म की बात की जाए, ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। नोट कर लो। अब इसमें एक टर्म आती है टॉर्क। इसके अंदर एक टर्म आती है टॉर्क, मतलब कि बलाघूर्ण। अगला जो इसमें टॉपिक है वो है टॉर्क, मतलब कि बलाघूर्ण। अब एक बात ध्यान रखो, एक चीज आपने देखी कि जब भी हम लीनियर और एंगुलर में रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, ठीक है, रेखीय या कोणीय में हम जब भी संबंध निकाल रहे हैं तो हमें आर का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। किसका मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? आर का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो यहाँ देखिए टॉर्क क्या होता है, जब हम किसी फोर्स को किसी एंगल पे लगाते हैं तो जो फोर्स लगता है उसे हम टॉर्क कहते हैं। जब हम किसी फोर्स को किसी एंगल पे लगाते हैं तो ये होता है टॉर्क, बल आघूर्ण। तो बल क्या होता है? बल को हम रिप्रेजेंट करते हैं F से, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टॉर्क को टॉर से। ये होता है टॉर्क, इसको अपन टॉर्क बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा F वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, यही होगा क्योंकि ये एंगुलर फोर्स है। टॉर्क इज अ टाइप ऑफ एंगुलर फोर्स। जो बलाघूर्ण है ये कोणीय बल के बराबर ही होगा, ठीक है। तो इसको हम जो टॉर्क है इसको हम टॉर्क वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू होता है F वेक्टर, मतलब कि बल क्रॉस R वेक्टर, क्रॉस आर वेक्टर। नोट कर लो इसको। लेकिन इसमें एक चीज दी हुई है कि टॉर इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर ना करके यहाँ पर क्या हुआ है? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब मैं
मैं इसके आपको केस बता देती हूँ। यदि इनके बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री हो, इनके बीच में एंगल क्या हो 0 डिग्री, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगा आर एफ, क्रॉस की वजह से क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, आर एफ इंटू 0, टॉर्क हो गया 0। तभी हम जब गेट खोलते हैं तो गेट ऐसे खड़ा होता है तो हमें उसको ऐसे खींचना होता है। गेट यदि ऐसे खड़ा होता है तो हम गेट को ऐसे खींचते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है टॉर्क पूरा 90 डिग्री का लगता है। यदि वो 0 डिग्री का हो जाए तो अगर हम इसको ऐसे पकड़ के गेट को कैसे खोलोगे, ऐसे पकड़ के गेट को नहीं खोल सकते हो। केस फर्स्ट है, केस सेकंड, ठीक है, इज इक्वल टू 90, तो टॉर्क हो जाएगा इस कंडीशन में मैक्सिमम, अधिकतम आर एफ साइन 90, साइन 90 क्या होता है 1। इस कंडीशन में ये मैक्सिमम हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी आर एफ। हमेशा 90 के एंगल पर जो ये है बहुत हैवी रहता है। अब आपकी बुक के अंदर एग्जांपल ऑफ टॉर्क दिए हुए हैं, एग्जांपल ऑफ टॉर्क के लिए 4-5 लाइनें छोड़ देना, बला बोल के उदाहरण, ऐसे 4-5 लाइनें दी हुई है, उसके अंदर वो आपको नोट करना है।